हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि मार्केट क्रैश कर रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है। तो पिछली वीडियो में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जो अभी करंटली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है। ये आ रहा है 36,331 के अराउंड, राइट। और बाकी जो इंडिकेटर्स है वो हमें क्या बता रहे हैं। अगर हम RSI को देखें, RSI डेली में ऑलमोस्ट 40 के ऊपर सपोर्ट बना रहा है। और जो MACD है वो ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाला है। तो ये सारे सिग्नल्स दे रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन अभी आएगा। हो सकता है एक वीक आए, है ना। वो 36,000 तक मार्केट जा सकता है। और 36,000 तक क्यों जा सकता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि फिबोनाची में 23 जो होता है, 23% जो होता है, ये एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर ये इसको हम टॉप माने तो 23% डाउन आना चाहिए, वहाँ से इसको एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। तो अभी मार्केट वहाँ से 21-22% तक तो डाउन आ गया है, राइट। हो सकता है ये 23, या हम क्रिप्टो में लेके चलते हैं कि ये 23 का 25 भी हो सकता है। तो इसको 24-25 के अराउंड इस यहाँ तक एक विग आ सकती है। 36,000 तक एक विग आ सकती है। और एग्जैक्ट अगर 23 देखें हम, तो वो भी हमारा 36,700-800 के अराउंड बन रहा है। तो ये हमारा बता रहा है कि मार्केट अभी नीचे आ सकता है और भी। और बाकी जो कॉइन्स है, जैसे अगर हम दूसरे कॉइन्स का देखें, डॉट का देख लेते हैं। डॉट कॉइन में क्या हो रहा है। डॉट सर्च में आ नहीं रहा है, ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। डॉट USDT, USDT बाइनेंस, ओके। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आप देख पा रहे हो, इसने अपना जो ये लोकल सपोर्ट था उसको तो तोड़ दिया है। और लोकल सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये हमारे मेजर सपोर्ट एरिया में आ रहा है। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ से इसको हमेशा अच्छा बाउंस मिला है। और ये यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा मेजर सपोर्ट का एरिया है, $15.63। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है और ये इसके ऊपर आ रहा है। और बाकी यहाँ पे इसका RSI वगैरह क्या बोल रहा है, तो RSI ने इसका 40 का जो हमारा होता है सपोर्ट, उसको ब्रेक कर दिया है। तो इसके बाद चांसेस हैं कि ये नीचे आके 40 वाले सपोर्ट को टेस्ट करे और या तो ऊपर सपोर्ट बनाए या फिर नीचे नीचे उस रेजिस्टेंस को कंफर्म कर दे, यहाँ से ऐसे कंफर्म कर दे। लाइक कि अगर ये 40 के नीचे आया है, एक बार 40 को टेस्ट करने जाए और वापस से नीचे आ जाए, तो ये दो सिनारियो बन रहा है। तो कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि बिटकॉइन में भी हमने देखा कि वो 36 तक आ सकता है। अगर वो 36 जाएगा तो इसमें इसका RSI टूट जाएगा और नीचे टूटेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे सपोर्ट के नीचे वाली रेंज में आ सकता है। और हो सकता है एक विग हमें देखने को मिले इसके नीचे की भी, इसके नीचे, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम में कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम देख पा रहे हो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है। तो यहाँ से ये भी हमें वॉल्यूम भी बोल रहा है कि इसको सपोर्ट लेके और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, राइट। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन अगर यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये 40 के जो नीचे आया है, इसका जो RSI 40 के नीचे आया है, ये इसको फेक आउट की तरह लेके और ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ये सपोर्ट था और इसने 40 RSI पे सपोर्ट बनाया और यहाँ से एक हमारे अपर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। तो ये डॉट था। और अगर दूसरे कॉइन में हम देखना चाहते हैं, सोल का देख लेते हैं, सोल क्या बोल रहा है। तो सोल USDT,
इसमें कुछ बग हैं ट्रेडिंग व्यू में, जिसकी वजह से ये सर्च सही नहीं करता है, सर्च करने में टाइम लेता है। तो सोल यूएसडीटी का अगर हम देखें तो ये भी अपने 40 वाले सपोर्ट पे आ गया है। ये डेली चार्ट है, डेली में 40 आरएसआई एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, जो 40 पे आ गया है। और अगर इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये कहाँ है अभी, अगर हम इसका टॉप ले लें, अभी लॉन्ग टर्म का देखते हैं फिर शॉर्ट टर्म वाला देखेंगे। अगर इसको टॉप ले लें तो 38, ये अभी 36%, 36 37 है, तो ये में भी हो सकता है 38% तक का डाउन जाए, मतलब 87 86 तक का हम लेके चलते हैं। और अगर ज़्यादा हुआ तो 82 नहीं, 86 ही लगा लो, 86 के अराउंड इसकी एक विक देखने को हमें मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर भी जाना होगा ना इसको, तो भी हमें 86 के अराउंड इसकी एक विक देखने को मिल सकती है। 86 पे एक सपोर्ट भी है इसका यहाँ पे, जो इसको ऊपर भेज सकता है, जहाँ जो इसने पहले भी किया है, ये देख पा रहे होगे आप यहाँ पे। तो सारे चार्ट अभी हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा अभी, और उसके बाद अगर ऊपर जाना होगा तो वो पॉजिटिव सिग्नल्स हमें देगा। पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर प्रिंट हुए तो हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी है, अगर नहीं हुआ तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। वहाँ के नीचे अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम एक क्विक शॉर्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि 37 से नीचे बिटकॉइन ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो एक नीचे विक बनाए 33 जाए, और क्योंकि 33 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है उसका। और दूसरे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और आरएसआई वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग भी उस पर एक वीकली में भी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखो कि एक बार में सर्च नहीं करता है, ये इसमें बग है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। BTC USDT, ओके। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो ये क्या दिखा रहा है, वीकली में ये दिखा रहा है कि अभी ये अपने 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 40 पे नहीं आया है, जो कि एक जब अगला बुल रन स्टार्ट होगा ना, उससे पहले एक बार ये 40 पे आएगा, इस 40 पे आएगा। अगर आपको इसका प्रीवियस हिस्ट्री इसकी देखनी है तो आप 2017 वाली हिस्ट्री देख सकते हो। ये देखो, ये डाउन हुआ डाउन हुआ डाउन हुआ, ये इसने ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ पे। ये देखो, ये ऑल टाइम हाई बना था उस टाइम पे, इसने इसका आरएसआई 60 प्लस गया। उसके बाद क्या हुआ, आरएसआई पूरी तरह से इसके ऊपर चलता रहा, मार्केट डाउन आ गया। मार्केट का प्राइस मतलब 17,000 से $5,000 तक आ गया, 6,000 तक आ गया, लेकिन इसका वीकली इसको नीचे वाले को टच नहीं कर पाया। और मार्केट ऊपर जाना कब स्टार्ट हुआ, शेयर 2 कदम पीछे लेके तब आगे जाता है। वही काम किया बिटकॉइन ने। इसने क्या किया, इसने इस 40 वाले पे सपोर्ट बनाया इसके आरएसआई ने, और उसके बाद यहाँ से हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ। और फिर हमने एक बहुत ही अच्छी बुल रैली देखी, जो पिछले साल मई जून में फिर से क्रैश हुआ था मार्केट। और अभी फिर से वही चल रहा है, मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी जो मार्केट डाउन आया, यहाँ जो मार्केट डाउन आया, तो ये भी इसने भी 40 को टच नहीं किया। अगर 40 को टच करता तो बहुत ही अच्छी बुल रैली आती। कभी कभी मार्केट का डाउन होना भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक सस्ते में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अगर ये बिटकॉइन इस पे 40 पे आता है वीकली में, एक बहुत ही अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। उसके लिए आप रेडी रह सकते हो, अपना वेल्थ जो है मैनेजमेंट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अभी के अभी आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, लेकिन अभी हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए थोड़ा सा, फिर नीचे आए। और वीकली में 40 आने का मतलब होगा बिटकॉइन के 20 से 25 के बीच में इसकी प्राइस जा सकती है। एक वीक आ सकता है कि जो इसको 20 तक लेके जाए या फिर 25 तक
लेके जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो भी अच्छा है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज। तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन कहाँ तक आ सकता है। तो वीकली में बिटकॉइन अभी आ सकता है इस ट्रेंड लाइन को 40 वाले RSI को टच करने। तो 40 RSI को टच करते टाइम हो सकता है बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, मतलब एक वीक भी बन सकती है। लेकिन जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक RSI नीचे नहीं बनेगा। तो हो सकता है एक फेक आउट हमें यहाँ से देखने को मिले नीचे की तरफ, और बिटकॉइन 25,000 के आसपास आके और फिर ऊपर जाए, 25,000 28,000 जो भी है वहाँ पे आके और फिर ऊपर जाए। तो आप इस RSI को ध्यान में रखना कि RSI कहाँ पे है। वीकली में RSI अभी हम वीकली में बेरिश नहीं हुए हैं अब तक, क्योंकि RSI हमारा 40 के ऊपर है। 40 के ऊपर का कोई भी स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो हो, कॉइन हो, 40 के ऊपर RSI है, वीकली में है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉइन माना जाता है। तो बिटकॉइन तो हमारा है ही स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसको डे में देखें कि डे में ये 40 के नीचे गया है नहीं, आप डे में देख सकते हो, डे में भी ये 40 पे सपोर्ट बना बना के चल रहा है। अब ये 40 के सपोर्ट पे है, तो हो सकता है यहाँ से इसको अभी के लिए एक पुल बैक मिल जाए और ये ऊपर जाए और उसके बाद फिर नीचे आए, तो वीकली में वो 40 पे आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 40 पे नहीं आएगा तब तक एक एक्चुअल बुल रैली स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो तब तक आप वेट कर सकते हो और अच्छी एंट्री का इंतज़ार कर सकते हो। इससे पहले आप छोटी छोटी मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट्स करके पैसे बना सकते हो। बाकी दूसरे कॉइन्स में भी हमने देखा कि वही चल रहा है। सब में किसी ने सपोर्ट को तोड़ दिया है, कोई तोड़ने वाला है, कोई अपने सपोर्ट पे आ गया है। तो अभी एक एनोनिमस सी चीज़ें चल रही है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी यहाँ से नीचे भी जा सकता है, नीचे जाने के चांसेस कम है, हालांकि ऊपर जाने के ज़्यादा हैं यहाँ से। लेकिन उस तरह का कैंडल स्टिक कुछ पैटर्न हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। कैंडल स्टिक कुछ नहीं बता रहा है, मैं नीचे जाऊँगा ऊपर जाऊँगा, कुछ नहीं बता रहा है वो। तो हम यहाँ से अभी मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और डेली में भी अगर ये 40 पे सपोर्ट बना लेता है ना, RSI 40 पे सपोर्ट बना के, और वहाँ पे हम देखेंगे कि फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम देखेंगे 4 आवर में, 3 आवर में, 2 आवर में देखेंगे। अगर कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिलता है तो हम वहाँ से लॉन्ग की या शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट। और अच्छे से ट्रेड करो और ज़्यादा मार्केट मूवर्स के उस झांसे में फंस के अपने पैसे मत गवाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, जिससे कि ये कंटेंट सबको मिलता रहे। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो मैंने अपलोड करी है, जिसमें सिंपल वे में सब कुछ बताया है कि फिबोनाची कैसे काम करता है, और आप भी उसको ईजिली यूज कर सकते हो। ईजी टू यूज में पता है, कोई भी उसमें टेक्निकल टर्म्स या चीज़ें यूज नहीं करी है कि वो कैसे बना और वो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, वो सब कुछ नहीं बताया। बस सिंपल बताया कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो यही चीज़ है। और दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट, एंड बी सेफ, गुड नाइट।